अस्सलाम वालेकुम बेटा। उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इसमें शेड्यूल आपको ग्रुप में भेज दिया है और आपने जो है वो इसमें हम ग्रामर भी करेंगे और हिस्सा इंशाइया भी जो है उसको करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक आज जो है वो हमने खतूत नवीसी के कवायद के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो काम आपको दिया जाएगा उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। फिर उसके बाद जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो आपने लिख के जो है वो चेक करवाना है। ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर हम देखें तो इसका मतलब जो है वो किसी भी निशान के, किसी लकीर के, या इसको एक ऐसी तहरीर के तौर पर मुराद लिया जाता है जिसमें एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स को भेजता है। कुछ बातें की जाती हैं, कुछ तहरीरी सूरत में जो है वो भेज दिया जाता है, अरसाल किया जाता है। तो वो तहरीर जो है जब एक शख्स की बात दूसरे शख्स तक तहरीर की सूरत में पहुंचती है तो वो क्या है, वो ख़त है, मकतूब है, मरासला, चिट्ठी, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम हैं। खतूत नवीसी को मरासलत भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो उर्दू अदब में जो है वो गालिब की खतूत नवीसी या गालिब के खतूत जो है वो एक नुमायाँ मुकाम रखते हैं। आपने इसको बल्कि पढ़ा भी, गालिब मकतूबात गालिब, मकतूबात इकबाल जो है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे फर्स्ट ईयर का जो हिस्सा ग्रामर था उसमें आपने जो था वो रुदाद या मुकालमा, ठीक है, उसमें जैसे ऑप्शन आती है उसी तरह इसमें अगर हम देखें तो सेकेंड ईयर में आपको आएगा ख़त या आपीती। ठीक है, हम दोनों चीज़ें करेंगे लेकिन अभी हम जो है वो ख़त के बारे में पढ़ेंगे। और खतूत जो है वो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, दरख्वास्त पढ़ी थी, हम अपनी शनाख्त नहीं देते। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के कवायद हैं। इसके आगाज़ और इसके अख्ताम के 10 नंबर हैं। जो इसका मतन है उसके 10 नंबर हैं। खतूत जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इकसाम हैं उसकी। उसमें निजी खतूत आ जाते हैं, अमूमी खतूत हैं, कारोबारी, मामलाती और सरकारी खतूत भी होते हैं, रस्मी खतूत भी होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो मुख्तसरन आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे निजी खतूत होते हैं जो हम अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, असातिज़ा वगैरह को तहरीर करते हैं। इसमें थोड़ा सा अंदाज़ जो है वो अगर हम देखें तो बेतकल्लुफ़ाना या सादा अंदाज़ होता है। ठीक है, फिर अमूमी खतूत जो होते हैं वो ऐसे खतूत होते हैं कि जिसमें हम जैसे अखबारात के एडिटर को हम लिखते हैं, किसी सरकारी महकमों के जो अफसरान को लिखे जा सकते हैं, किसी इंतज़ामी मामलात की तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है। और जो मामलाती या कारोबारी खतूत होते हैं वो ऐसे खतूत होते हैं जैसे जैसे कोई तालिब इल्म जो है वो किसी नाशिर से अगर किताब मंगवाना चाहता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलाती खतूत हो जाएंगे। फिर कारोबारी खतूत जैसे कोई किरायादार को अगर मकान की जो है वो खस्ता हाली है उसके बारे में उसने कुछ इतला देनी है तो वो अपनी जो शिकायत होती हैं या अपने मामलात अगर लिख के भेजेगा तो वो मामलाती या कारोबारी खतूत होंगे। फिर सरकारी खतूत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हम किसी भी सरकारी महकमे को जो है वो लिखे जाते हैं, किसी सरकारी अफसरों के नाम अगर लिखे जाते हैं, उसमें कोई इतलात होती हैं, कोई हिदायत होती हैं, ये सारी जो खतूत हैं ये सरकारी खतूत के तहत आ जाते हैं। फिर है रस्मी खतूत, जैसे किसी किस्म की कोई तकरीबात होती हैं, अदबी सकाफ़ती तकरीबात होती हैं, उसके हवाले से अगर कुछ लोगों को जो है वो मदऊ करना है तो उस हवाले से जो खतूत होंगे वो खतूत जो है वो रस्मी खतूत आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप इसको लिखना है तो खतूत में इसके मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा हैं, इसमें तारीख़ आ जाती है, अलकाब आदाब आ जाते हैं, उसका मज़मून है ख़त का, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खतूत का हिस्सा होती हैं। अगर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम देखें तो जब आपने इसमें आपको ग्रुप में वैसे इसका खाका और इसकी कुछ हिदायत भी आपको भेज दी जाएंगी, उसको मद्देनज़र रखना है। और फिर आप जब खतूत लिखेंगे, आगे आपको इसकी तहरीरी मश्क करवाई जाएगी। जब आप खतूत लिखेंगे तो उसमें आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब पहले निजी खतूत की जो है वो मश्क करवाई जाएगी और उसमें आपने जब ख़त लिखना है तो इम्तिहानी मरकज़ और आगे शहर का जो है वो कोई शनाख्त नहीं देनी। जैसे आप फर्स्ट ईयर में दरख्वास्त लिखते थे तो उसमें आपने जो है वो अपनी शनाख्त नहीं देते, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना शहर, किसी किस्म की कोई शनाख्त आपने जो है वो नहीं देनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इम्तिहानी मरकज़, फिर उसके बाद हम जो है वो शहर, अलिफ बे जीम आ जाएगा। तारीख़ जो है वो लिखने में आपने उर्दू में लिखनी है, दाएं से बाएं लिखनी है। फिर उसके बाद अलकाब व आदाब आ जाते हैं जिसको भी आप मुखातिब कर रहे हैं। जैसे अगर निजी खतूत है, आप अपने वालिद साहब के नाम लिख रहे हैं
تو اس میں سب سے پہلے ان کو مخاطب کریں گے، والدہ کے نام پیاری امی جان یا والد کے نام لکھتے ہیں تو محترم جناب والد صاحب، پھر آپ السلام علیکم لکھیں گے۔ اس کو بھی لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، ابھی بھی بتا دیتے ہیں کہ اس میں السلام علیکم میں جو ہے وہ واو نہیں آئے گا، اور جب آپ السلام علیکم لکھیں گے تو اس میں سین جو ہے وہ لام کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ان تمام چیزوں کے نمبر ہیں، جیسے امتحانی مرکز، شہر کے حوالے سے جب الف بے جیم، پھر تاریخ کا، القاب و آداب کا، اور اختتامی حصے میں جب آپ لکھیں گے والسلام، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، جو کچھ بھی آپ اس میں رول نمبر الف بے جیم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے آغاز اور اس کے اختتام کے 5 نمبر، اور اس کا جو درمیانی حصہ جو ہے متن جو ہے وہ اس کا، اس کے بھی 5 نمبر۔ اگر بہترین خط لکھا ہوگا تو وہ آپ کو جو ہے وہ پیپر میں اچھے نمبر دے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے، ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کے جو آپ جب خط لکھیں گے تو وہ خط جو ہے وہ اس میں جو ہدایات آپ کو ابھی بھیجی جائیں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کو بہترین انداز میں جب آپ لکھیں گے تو آپ کا خط جو ہے اس کا متن بھی بہت مختصر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لکھنا ہے، اور اگر کسی قسم کی کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔